कोई ऐसी बात याद नहीं। डॉक्टर से भी मुझसे यही सवाल किया कि इन्हें इस तरह का पेन पहले हो चुका है या नहीं। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था देने के लिए। फिर आंटी की कंडीशन इतनी खराब थी कि उन्हें ट्रैवलिंग से भी मना कर दिया। My God. अम्मी ने मुझे फोन भी नहीं किया। मेरा फोन ऑफ हो गया था। आंटी को ऐसा लगता था कि उनकी बीमारी का सुन के आप ज्यादा परेशान हो जाते। बहुत प्यार करते हैं ना आप अपनी मामा को। दुनिया में सबसे ज्यादा। इसीलिए कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके पास प्यार करने वाले रिश्ते होते हैं। आप? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी लकी नहीं हूँ। बहुत बदनसीब हूँ, या यूं कह ले कि मनहूस। आपका कोई? मैं बहुत छोटी सी थी तब मेरे मम्मी पापा मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। पापा की जायदाद के साथ साथ चाचा ने कुछ साल संभाल लिया। ये छोटी सी कहानी है मेरी। सब कुछ है, बेहिसाब है, बस प्यार करने वाला रिश्ता कोई नहीं। डॉक्टर ने क्या एडवाइस की अम्मी को? बल्कि मैं कल उनको खुद लेके जाता हूँ, उनका मुकम्मल चेकअप करवाता हूँ। श्योर, अगर चाहो तो जरूर ले जाओ, लेकिन दुबई के डॉक्टर्स भी काफी अच्छे थे। उन्होंने कहा है कि आंटी को हर तरह के स्ट्रेस से दूर रखा जाए तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। अब आप भी कोशिश कीजिए कि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। वो तो इंशाल्लाह मैं कभी भी नहीं दूंगा। मैं तो अम्मी को कोई परेशानी देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। That's great. चले, मैं चलती हूँ, काफी रात हो गई है। क्या मुझे फौजिया भाभी की बातों का यकीन कर लेना चाहिए? हो सकता है वो ठीक ही कह रही हो। सिर्फ वही तो है जो अब उसे कुछ भी मनवा सकती है, और अगर वो मेरी मदद करे तो। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? आपको बहुत मुबारक हो भाई, आपकी शादी की डेट फिक्स हो गई है। तुम तो इतनी खुश लग रही हो, तो फिर आई क्यों नहीं? आप तो जानते हैं मेरे एग्जाम है कुछ दिनों में। समरा गिला कर रही थी। फोन करूंगी मैं उन्हें। ऐसे कशिफ, मैं चाहता हूँ कि समरा के आने के बाद इस घर का माहौल कुछ बदलना चाहिए। क्या मतलब? देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे और समरा के बीच में एक दोस्ताना ताल्लुकात हों और तुम ख्याल रखो उसका। पर भाई, ऐसा तो फौजिया भाभी के लिए भी सोचा जा सकता है। क्या मतलब? उनसे दोस्ती। सोच है तुम्हारी, वो अपने अलावा किसी की दोस्त नहीं है। कभी कभार तो मुझे लगता है कि खुद से भी ऑनेस्ट नहीं है। पर कजन है वो हमारी, फूफू की बेटी है। रहने दो कशिफ, इन सारी रिलेशनशिप्स की हकीकत देख चुका हूं मैं। तो कब से अम्मी घुट घुट कर जी रही हैं, उनका क्या कसूर था? वैसे तुम्हें अचानक से फौजिया भाभी के अच्छे होने की उम्मीद कहां से होगी? उम्मीद का क्या है, तो कभी भी किसी से भी लगाई जा सकती है। मैं तो बिल्कुल पर उम्मीद नहीं। भाई, वो नवीद के लिए मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लगता है, एकदम फेक सा। शायद तुम ठीक कह रही हो। अल्लाह करे कि आमिर भाई और अबू का अंदाजा ठीक निकले और नवीद तुम्हारे लिए अच्छा निकले। ये पता ना था सारे वादों के रंग भी के ही पड़ जाएंगे। अम्मी, ये
आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरे खुलूस पे या मेरी नियत पे कोई शक हुआ है? आई एम सॉरी अम्मी, लेकिन मैं आपको आपके जाने से पहले ही बता चुका था कि मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ और उसके साथ मैं शादी की कमिटमेंट कर चुका हूँ। आपसे बात अम्मी, आप नाराज हो गई है मुझसे? मैं सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे नाराज हो सकती हूँ। मैं तो खुद से खफा हूँ। उस वादे के बारे में सोच रही हूँ जो मैंने अपनी मरती हुई दोस्त शाहिदा से किया था, अरूज की माँ से, कि अरूज को मैं अपने हिस्से की दुल्हन बनाऊंगी। और उस वक्त जो उसके चेहरे पर सुकून, इत्मीनान और खुशी थी ना, उसको भूल नहीं सकती। अम्मी, लेकिन आपने पहले मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? इसलिए नहीं बेटा कि तुम पर मुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा है। और फिर उस वक्त तुम भी पढ़ रहे थे और अरूज भी पढ़ रही थी। अरूज बहुत ही स्ट्रांग बच्ची है। उसने इतने टफ हालात में अपनी स्टडीज को मुकम्मल किया, साथ में जॉब भी की और अब बिजनेस भी संभाल रही है। तुम्हें एक ऐसी स्ट्रांग लड़की की जरूरत है और मैंने हमेशा तुम्हारे लिए ऐसा एक ऐसी जीवन साथी को तस्वीर किया है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कशिफ के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। ऑलरेडी आपके बिजनेस ट्रिप की वजह से बहुत देर हो गई। और अम्मी, मैंने सिर्फ आपके भरोसे पर कशिफ से वादा किया था कि आप उसके पेरेंट्स को हर हाल में कन्विंस कर लेंगे। अम्मी, आप जाएंगी ना मेरे साथ? अम्मी, आप चलेंगी ना मैं मेरी खातिर? जरूर। थैंक यू। डूबे रहे तेरी यादों में गहरा, क्या प्यार है तेरा। ओ दिल जैसी बस्ती में एक नहीं, बसेरा, मैं उसे कॉल क्यों करूं? क्या साथ उसने मेरा हाल तक नहीं पूछा कि रात से मुझ पर क्या गुजरी है। ये लो तुम्हारी अमानत। मैंने तुम्हारी जगह अपने आप को रख के ये महसूस किया कि तुम्हारी फीलिंग्स बिल्कुल मेरे दिल के करीब है। सारी जिंदगी इस घर के जहानों में तुमने घुटी हुई जिंदगी गुजारी है। अब अगर तुम्हें बेहतर, अच्छी, नई, मोहब्बत भरी जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है तो तुम्हें जी लेना चाहिए। प्लीज भाभी, ये आप किस तरह की बातें करी मेरे साथ? देखो तुम मुझ पे भरोसा करती हो ना? मैं तुम्हारे साथ खड़ी हो सकती हूँ, तुम्हारे लिए लड़ सकती हूँ, इनसे तुम्हारी किस्मत बदल सकती हूँ। नहीं भाभी। वैसे तो नवीद भाई में ऐसी कोई खामी है नहीं, सिवाय इसके कि इरम भाभी से पहले भी ना एक बीवी को छोड़ चुके हैं। नई चीज से जल्दी दिल भर जाता है ना उनका, और औरत भी उनके लिए चीज से ज्यादा अहमियत ही रखती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास बेहतर ऑप्शन है तो तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए। भाभी प्लीज, ये आप किस किस्म की बातें कर रही हैं मेरे साथ? देखो, एक अच्छी जिंदगी जीने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी तो किसी को यहाँ तुम्हारी फिक्र नहीं है तो
तो उनके लिए क्यों परेशान होती है? खैर अब बाकी तुम्हारी मर्जी। मॉम, आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हैं? अगर भाई उस लड़की से शादी करना चाहते हैं तो लेट हिम डू इट। ये सब इतना आसान नहीं है महविश। मॉम, इतना मुश्किल भी नहीं है। और सच पूछे तो मुझे वो उरूज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। साफ पता चलता है प्रिटेंड कर रही है। Why don't you wake up and smell the coffee for a change? तुम समझती क्यों नहीं हो? पर क्या ख्याल है ये सब मैं किसके लिए कर रही हूँ? हाँ, अगर हमारी पसंद की लड़की इस घर में आई तो उसका क्या मतलब होगा? आई डोंट नो क्या मतलब है। मुझे हर चीज अपने कंट्रोल में चाहिए। क्या मतलब है? ये ऐशो आराम, ये आलीशान घर, ये लग्जरीज, ये सब एहसन की वजह से है। ओनली 70% भाई के नाम पे है। बाबा की विल के मुताबिक बाकी 30% तो हम दोनों का है ना, काफी है। तुम्हारे लिए 70% कुछ भी नहीं? अगर कश्यप स्मार्ट और श्रूड निकली तो ये 30% भी हमारे हाथ से निकल सकता है। मॉम, यू आर जस्ट पैरानॉइड। वहम है आपका। तुम सोचने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? जरा सोचो, अगर एहसन के भी 70% शेयर्स हमारे हों तो? मॉम, मेरी जान, सब कुछ हमारा ही होना चाहिए था। तुम्हारे पापा ने 70% एहसन के नाम कर कर मेरी इंसल्ट की है, मुझे डिसअपॉइंट किया है। मेरी मोहब्बत, मेरी एफर्ट्स सबकी तौहीन की है। मैंने जो कुछ उनके और उनके बेटे के लिए किया, क्या वो सब भूल गए थे? तुम बताओ, अगर मैं एहसन की सगी मां होती तो क्या वो ये विल बनवाते? हरगिज नहीं। लेकिन मम्मी, ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और इसके लिए जरूरी है कि एहसन जिस लड़की से शादी करे ना, वो हमारी पसंद की हो। समझ रही हो ना तुम? वेरी स्मार्ट। रात मुझे ऐसा लगा जैसे शायद अल्लाह की ये मर्जी है कि मैं कश्यप को अपने हाथों से रुखसत करके जाऊं। शायद तभी ये मोहलत मिली। मामू जान प्लीज ऐसा तो मत बोलें, अल्लाह मियां आपको लंबी उम्र दे। डॉक्टर भी कह रहा था कि आप बहुत टेंशन लेते हैं। मियां, जब तक सांस में सांस है, टेंशन से कब किसी को निजात मिली है। बस ये है कि इंसान जितनी जल्दी अपने फराइज अदा कर सके उतना अच्छा है। जाना तो है जल्द या बदेर। नहीं नहीं जी, ऐसी बातें मत करें आप। अल्लाह आपको सलामत रखे हमारे सरों पर। नवीद बेटा, मुझे उम्मीद है मैं जो इल्तिजा आपसे करूंगा आप उसे मान लोगे। मामू जान, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप प्लीज हुक्म कीजिए, मैं सुन रहा हूँ, बताएं। ऐसी होती है सादतमंद औलाद इस्मत। अल्लाह ऐसे फर्मा बरदार बच्चे सबको नसीब करे। नवीद बेटा, पता नहीं क्यों रात मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास वक्त अब कम। इसीलिए इसी मजबूरी में मैं वो बात तुमसे करने जा रहा हूं जो
मुझे अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करूं, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं। अंकल, आपको जो कहना है बिला झिझक कहें, मैं सुन रहा हूं। नवीद बेटा, मैं चाह रहा हूं कि आज शाम ही कश्यप का निकाह हो जाए। जी जी, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर तुम मेरी ये बात मान लो ना बेटा, तो मुझे लगेगा जैसे मेरे सीने का सबसे बड़ा बोझ हट गया। जी वो तो ठीक है, लेकिन मैं जल्दी ये कश्यप। रात जिस तरह से मैंने गुजारी है मैं ही जानता हूँ। मामू जान, मैं तैयार। आपका जो दिल में आता है आप करें, और निकाह आज ही होगा। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है। बोलो बेटा, तुम जो भी कहोगे हम मानेंगे। मामू जान, रुखसती निकाह के फौरन बाद हो जाएगा, और मैं अभी जाके गेस्ट हाउस भी बुक करवा लेता हूँ। और एक बात और, शादी वैसी होगी जैसी हमारी रिवायती शादियाँ होती हैं। मैं नहीं चाहता कि कश्यप के दिल में कोई भी अरमान उसकी शादी के लिए रह जाए। और जैसे कि आप तो अब जानते हैं कि 2-3 घंटे रह गए हैं शादी में। अगर आप कहें तो मैं कश्यप को अपने साथ ले जाऊं शॉपिंग के लिए। वो अपनी पसंद से अपनी शादी के लिए जोड़ा ले लेगी। नहीं नवीद बेटा, ये नहीं हो सकता। अरे चुप रहो बेअक्ल औरत, अभी तुमने कुछ समझदारी की बात की है जो अब करोगी। ठीक है बेटा, अंदरी हालात मुझे कोई एतराज नहीं है। फौजिया और कश्यप को साथ ले जाओ और जो कुछ लेना है वो ले लो। ठीक है, मुझे इजाजत दें। जाओ बेटा जाओ, वक्त कम है। हाँ जी, अब बताइए क्या इंतजामात कर रहे हैं? जी पता नहीं जी, आप बताओ। आप मेरे रूम में क्या कर रही हैं? आपका इंतजार। वजह पूछ सकता हूं मैं आपसे? लगता है आंटी ने आपसे बात नहीं की। किस बारे में? Of course, तुम्हारी और मेरी शादी के बारे में। ऐसा कभी नहीं हो सकता, सोचना भी नहीं कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ग्रेट, मैं भी तो यही चाहती हूँ। क्या क्या मतलब? देखो एहसन, जिस तरह तुम्हारी मामा मजबूर है मेरी मामा से किए हुए वादे के लिए, जिस तरह तुम मजबूर हो अपनी गर्लफ्रेंड से किए हुए वादे के लिए, उसी तरह मैं भी किसी से वादा कर चुकी हूँ। आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, कोई मजबूरी नहीं थी। अगर आप वापस चली जाएंगी तो 90% प्रॉब्लम मेरी भी सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ऐसा तो तुम्हारा ख्याल है। क्या मतलब है आपका? देखो एहसन, मैं आंटी से वादा कर चुकी हूँ कि मैं इनकार नहीं करूंगी। और वैसे भी मैं बहुत छोटी उम्र में अपनी माँ को खो चुकी हूँ। यकीन जानो तो मुझे उनका चेहरा भी ठीक से याद नहीं। उस दिन जब एयरपोर्ट पर आंटी की हालत खराब देखी तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि अपनी जास आंटी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। मेरी जिंदगी में वैसे भी प्यार करने वाले रिश्तों की बहुत कमी है। हिंग आंटी के अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं। क्या करूं? कश्यप बहुत इनोसेंट लड़की है, मैं उसे ये धोखा नहीं दे सकता। आई अंडरस्टैंड एहसन। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी अम्मी से बात करता हूँ। तुम जानते हो आंटी को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। हरगिज़ नहीं,
मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ये जो तुम्हारे नखरे हैं ना, ये सिर्फ 3-4 घंटे के लिए रह गए हैं। उसके बाद जो भी होगा ना, उसके लिए तुम डिपेंड करती हो, समझी? समझ आ रही है? 3-4 घंटे, मरने के लिए 3-4 लम्हे ही बहुत होते हैं। मैं तुम्हें मरने कहाँ देने वाला हूँ? मैं तुम्हें मरने नहीं देता इतनी आसानी से, समझी? नवीद भाई, आप तैयार हैं? हाँ चलें, लेकिन ये आपकी नन जो है ये बड़ी नकचड़ी हो रही है, जरा अपनी जुबान में इससे बात करूं? अरे नहीं, कशिश तो बहुत ही अच्छी है, इसमें तो नखरे नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ, और मेरी बात तो ये कभी भी नहीं टालती। क्यों? मेरी अच्छी बहन नहीं हो? चलो चलते हैं, तुम्हारी शादी का ड्रेस है, तुम्हें तो चूज करना है इसे। मुझ पर यह एहसान करने की कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब? जब जीवन साथी ही पसंद का ना हो, तो लिबास पसंद का हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? कश्यप, मैं इतना बुरा नहीं हूं। मैं तुम्हें शादी के बाद बहुत खुशियां देने वाला हूँ, समझी? अच्छा सुनो ना, देर हो रही है, देखो ना, पहले तुम्हारा ड्रेस लेना है, फिर उसके बाद मैंने तुम्हें 6 हाई क्लास ब्यूटिशियन के साथ मैंने तुम्हारी अपॉइंटमेंट बुक किया। नवीद भाई कनाडा के है ना, तो उन्हें एक वेस्टर्न ब्राइडल लुक अच्छा लगता है, वेल ग्रूम लड़कियां है ना। मुझे कहीं नहीं जाना। सुना आप लोगों ने, मुझे कहीं नहीं जाना। साले आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाएं। शिफ, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, मैं और नवीद भाई ना असल में इसे शॉपिंग के लिए लेके जा रहे हैं। इसका ड्रेस लेना है, फिर पार्लर ड्रॉप करना है। रात को इसका निकाह है ना, मामू जाने का है कि शाम को इसका निकाह है। एक तो अब्बू और उनके फैसले, हद होती है वैसे। मुझे कहीं नहीं जाना भाई, मुझे कहीं नहीं जाना। ठीक है, ठीक है, जहां तुम्हें जाना है, जिसके साथ तुमने जाना है, तुम जाओ। यहाँ बैठ के हमारा दिमाग क्यों खा रही हो तुम ये सब ड्रामे करके? हाँ, एहसान फरामोश हो। नवीद भाई तुम लोगों के इस मुश्किल वक्त में तुम लोगों का कितना साथ दे रहे हैं, लेकिन इस मामले को ना हम नवीद भाई आज अभी इसी वक्त ही खत्म कर देते हैं। मैं जा रही हूँ मामू जान से बात करने। महविश, जी भाई। अम्मी की तरह? जी भाई, अपने रूम में होंगी। कमरे में तो नहीं है? मैं भी वहीं से आ रही हूँ, वो वहीं है। कमरे में नहीं है, मैं देख के आया हूँ। रूम में नहीं है, मैं देखती हूँ। हाँ, आई कॉल यू बैक। क्या चाहती हो तुम? है क्या चाहती हो तुम? ये रुसवा करके ही रहोगी? अब्बू, मैं तुम्हारी वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया है। तुम्हारी वजह से मुझे अपना कद छोटा महसूस हो रहा है। जी, मैं समझा दूंगी इसे, समझ जाएगी। तुम तो पीछे जाओ, तक तो तुमसे कुछ हो नहीं सका। ढंग से इसकी तरबियत की होती तो आज हालात कुछ और होते। अब चलिए मैं कुछ करती हूँ। क्या वक्त रह गया है अब? तुम जैसी माएं ही होती हैं जो ऐसी बेटियों पे पर्दे डाल डाल के उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देती हैं। अबू, हर बात का इल्जाम आप अम्मी पर क्यों लगाते हैं? और मियां, पता चल जाएगा तुम्हें भी कि मैं ये बातें क्यों करता हूँ। मामू जान, छोड़े ना ये सब, बस ऐसा क्यों नहीं करते आप? शाम को एक निकाह ख्वाह बुला लें, यहीं पे इन दोनों का निकाह पढ़ा लें बस। वैसे भी ना अब 2 दिन बाद वो समरा की शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे, फिर टाइम ही नहीं होगा, हम मसरूफ हो जाएंगे फिर। ये बेटा, अल्लाह तुम जैसी समझदार बेटी हर माँ बाप को दे। तुम जैसी जरा सी भी सोच इस औरत की होती ना, तो आज इस घर का नक्शा ही कुछ और होता।
तो बेचारे नवीद ने भला फरमाइशी क्या कर दी? यही कहा है ना कि शादी जरा ढंग से हो, रिवायती तरीके से हो। तो भाई इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना बेटा? आज अगर शादी छुप छुपा के करेंगे तो कल दुनिया से मुंह छुपाते फिरेंगे। मामू जान, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। ये मेरी छोटी सी खुशी थी। लाजमी नहीं है कि आपकी जिंदगी में हर खुशी पूरी हो, तो आप लोग परेशान ना हो। नहीं बेटा, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज अगर यूं चुपके से शादी कर दी ना तो फिर सारी जिंदगी लोगों के सवालों के जवाब देने में गुजर जाएगी। अरे बेटा ऐसा करो, तुम चली जाओ नवीद के साथ शॉपिंग करने बाजार। अमिया, तुम इसे ब्यूटी पार्लर ले जाओ मेकअप के लिए। वो शांत होने वाली है, 6 बजे का वक्त दे रखा है सबको, आते आएंगे लोग। और अगर ये भी बाजार चली गई तो फिर बहुत देर हो जाएगी। क्यों बेटी? जी मामू जान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टाइम नहीं है। हाँ, इमरान लेकर चला जाएगा उसे पार्लर। ब्यूटिशियन को मैं कॉल कर लूँगी, उसकी मिन्नतें करूँगी कि इसको जल्दी से तैयार कर ले। अब बाकी सारे काम नवीद भाई के साथ, अब जाहिर है अब बाकी सारे काम भी तो घर के मुझे ही देखने हैं ना मामू जान। जीते रहो, जीते रहो, खुश रहो। ठीक है, चलें। वो तुम जाओ, चादर। अब ऐसी शक्ल पे मजलूमियत तारी करके क्यों खड़ी हो? शुक्र करो तुम्हारी बेटी इज्जत से एक बड़े घराने में जा रही है और इसे ब्याहने वाला इसे अपनी पसंद से, अपनी चाहत से ब्याह के लेके जा रहा है। किसी के सर पे मुसल्लत नहीं की जा रही है। चादर ले जाना इसे। ये बताना था सारे वादों के रंग भी के ही पड़ जाएंगे। एहसन, मेरी जान, तुम्हारी खुशी के लिए मैं एक अरूज तो क्या, ऐसी कई लड़कियां कुर्बान कर सकती हूँ। उसके बहुत रिश्ते आ रहे हैं, उसके पेरेंट्स उसकी कहीं और बात पक्की ना कर दें, किसी और की हो जाएगी अम्मी। नहीं हो सकती, मैं उसे अपने एहसन के अलावा किसी की नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। थैंक यू अम्मी। अभी आप मेरे साथ चलें, बल्कि आज ही उसके घर वालों से निकाह की बात करें आप। सबर मेरे बच्चे, सबर। इधर आओ, तुम यहाँ आके बैठो, आओ। देखो कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में बनती हुई बात बिगड़ जाए। क्या मतलब? देखो तुम मेरे साथ जाओगे ना तो पता नहीं वो लोग इस बात का क्या मतलब लेंगे। हमारा माशरा बहुत कंजर्वेटिव है लड़के लड़की के इन्वॉल्वमेंट के बारे में। मैं वहां खुद जाऊंगी और तरीके से बात करूंगी, तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। और इंशाल्लाह मैं उनसे हाँ करवा के और इसी हफ्ते की कोई डेट लेकर आऊंगी। मैं साथ चलता तो? ऐसा मुझे ठीक नहीं लग रहा, मेरा दिल कहता है। बाहर गाड़ी में बैठा रहूंगा मैं। फिर वही से, तुम्हें अपनी माँ पे भरोसा नहीं किया, तुम मुझ पे शक कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। मेरी जान, अपनी माँ पे मुकम्मल भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी ही लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई लव यू टू। अच्छा जाओ, जाके ड्राइवर को देखो उसने गाड़ी निकाली कि नहीं। मैं पूछता हूँ। मैं तैयार होकर जी। कशिफ मुझसे नाराज है, लेकिन ये नाराजगी भी दूर हो जाएगी। मैं दोबारा कॉल करूंगा उसे। अच्छा सुनो, तुम्हारी सारी शॉपिंग मैंने कर ली है। ऑब्वियसली ये नवीद भाई की पसंद है। सुने, इनका मेकअप बहुत अच्छा करना है, जबरदस्त वेस्टर्न। ये जो रोने धोने वाली उदास शक्ल बनाई है ना इसने, इसको प्लीज ठीक कर दें। जी। कितना टाइम लगेगा आपको? जी मैम, 2 घंटे। 2 घंटे? अच्छा ठीक है, प्लीज कोशिश कीजिएगा इससे ज्यादा टाइम ना लगे आपको, क्योंकि मेरे बहुत काम है, मुझे खुद भी तैयार होना है। कशफ, 2 घंटे बाद एग्जैक्टली मैं किसी को भेज दूंगी तुम्हें पिक करने के लिए। और प्लीज अपना ये सेल फोन ऑन रखना,
हजारों काम पेश आ सकते हैं इस वक्त में। ठीक है, फिर 2 घंटे बाद हम इसको पिक कर लेंगे। ये जी ठीक। ओके, थैंक यू। सुनो, अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। मैं हिना हूँ। आप कश्यप बीबी की शादी में शामिल होने आई हैं? हाँ, नहीं, मेरे मतलब किस टाइम पे शादी, I mean, किस दिन है शादी? बस अभी कुछ देर बाद। आप शायद थोड़ा जल्दी आ गई हैं। ऐसा करिए कि आप अंदर चले जाएं, बेगम साहिबा तो घर में मौजूद हैं। हाँ, शायद मैं जल्दी आ गई हूँ, दोबारा आ जाऊंगी, कोई बात नहीं। आए आए नवीद भाई, अब तो आप इस घर के पद बनने वाले हैं। आंटी, वेल, नवीद भाई को तो मैंने पहचाना ही नहीं। पहले देखिए कितना रूप चढ़ा है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं आप। माय स्वीट सिस्टर, ये तो तुम्हारी मोहब्बत, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे नजर आ रहा हूँ। नहीं नहीं नवीद भाई, माशाल्लाह आप हैं ही इतने अच्छे। हाँ, दुनिया में ऐसा कोई खूबसूरत नहीं लग रहा होगा आज। बिल्कुल सही कह रही है नवीद भाई फौजिया, आज माशाल्लाह से आप बहुत हैंडसम हैं। थैंक यू आमिर, आप सबकी मोहब्बत के अलावा मेरे पास तो और कुछ नहीं। हाँ, अरे नवीद भाई आप हैं ही इतने अच्छे, आपसे कौन मोहब्बत नहीं करेगा? क्यों? आंटी, मैं आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगा? हाँ, नवीद भाई आप बुरा मत मानिएगा। नाशुक्री तो खैर इनकी बहुत पुरानी बीमारी है। चलते हैं, बहुत काम है मुझे। आए। नवीद बेटा। जी आंटी। तुमसे एक बात कहनी थी। जी फरमाइए। कश्यप ने जिंदगी में कोई खुशी नहीं देखी है। उसने हमेशा अपनी खुशियों का, अपने ख्वाहिशात का गला घोटा है। उसे खुश रखना। आंटी, मुझ जैसे लिबरल आदमी के साथ अगर कोई लड़की खुश नहीं रह पाती तो ये उसकी बहुत बड़ी बदनसीबी है। ऐसे डोंट वरी, आपकी बेटी इतनी बदनसीब नहीं है, मेरे साथ खुश रहिए। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ये नहीं मान सकता, ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। बेटा, मेरे लिए भी ये सब बहुत नाकाबिले यकीन था। सच पूछो, जब मैं वहां गई और जब सुना कि उस घर में शादी हो रही है तो मैं तो शॉक खड़ी रह गई। इमेजिन, मैं जिस लड़की के लिए रिश्ता लेकर गई थी उसी की शादी हो रही है। बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन था। तो आप किसी से मिली नहीं? आपने किसी से बात नहीं की? बेटा, कोई वहां था ही नहीं, किससे मैं बात करती। सब घर वाले तो होटल जा चुके थे। वो मुलाजिमों ने मुझे बताया कि निकाह हो चुका है। निकाह हो गया? बेटा, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। मेरा बस चलता ना तो मैं लोगों के पांव पकड़ लेती, उनकी मिन्नतें करती, उनकी हर शर्त मान लेती। मगर गुंजाइश होती तो ना, अगर मैं चंद मिनट पहले भी निकाह से पहुंच जाती ना तो कुछ कर ही लेती। निकाह हो गया? मैं ये नहीं मान सकता। मैं कश्यप को किसी और का नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा, रुक जाओ, ऐसा मेरी बात सुनो। ऐसा कोई जज्बाती पर मत करना।
कुछ भी ऐसा ना करना जो तुम पछताओ बाद में। एहसान। मॉम, एक बार उनको वो सब कर लेने दे जो वो करना चाहते हैं, वरना शायद आपको पछताना पड़े। बकवास बंद करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, देख लेना तुम। जी मैम, आप अपना फोन देख लें, शायद आपके घर से ना आए। जी। हेलो हेलो कश्यप। अब क्या चाहते हो तुम? कश्यप, तुम्हारा निकाह तो नहीं हुआ ना? तो तुम्हें मेरे जनाजे में शिरकत के लिए आना था, इसीलिए पूछ रहे हो ना तुम? कश्यप, खुदा के लिए बताओ तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ आखिरी बार, प्लीज। मत बेवकूफ बनाओ मुझे। और कितना मेरे जज्बात से खेलोगे तुम? कश्यप, तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कसम बताओ तुम कहाँ हो? मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। नहीं मिलोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा, गाड़ी मार दूंगा कहीं। मुझे बताओ तुम मुझसे मिल रही हो कि नहीं? वो ऐसा ही जज्बाती है, कहीं अपनी जान ही ना ले ले। अभी घर वालों के आने में 1 घंटा है, इस दौरान मैं एहसन से मिल सकती हूँ आखिरी बार।